छापने की मशीन चला रहे होते हैं और उसका कोई अंत नहीं है, कोई कितना भी कमा ले। जब तक आपका कमाया हुआ धन आपके पेट भरने के काम आता है तब तक तो वो जरूरत है। जिस दिन उससे अधिक होने लगे वो पैसा कहां खर्च करे वो खोजना शुरू करना चाहिए। वो कि धन का तीन ही गति है, भोग, दान और नाश। में जाकर कंपटीशन करने के लायक और ये सुख मुझे मिल रहा है इसीलिए आप पागल समझते रहिए, मैं तो बहुत आनंद में हूं। अब ये जो नेशनल होने जा रहा है छोटी बात नहीं है। तमिलनाडु केरला तक और जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु केरला तक 30 राज्यों की बच्चियां यहां अपना हुनर दिखाने आएंगी और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि उसमें भले क्लास न हो लेकिन पूरे बच्चों की उपस्थिति यहां होनी चाहिए। आप लोग ये खेल देखिए और देखकर समझिए कि कितना जरूरी है सबके लिए। एक एक लड़के एक एक लड़की के लिए खेलना जरूरी है। वो कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर अगर मजबूत नहीं है तो उसके अंदर मजबूत और स्वस्थ मस्तिष्क दिमाग नहीं हो सकता। इन सबके बिना स्वस्थ और मजबूत चरित्र का निर्माण भी संभव नहीं है। मैं जब ये बात कहता हूं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि मैं सिर्फ लौंगा के महुआतर के स्कूल में नहीं पढ़ा हूं और लौंगा के खेतों में काम ही नहीं किया, बचपन में वो भी किया, लेकिन मैं एक से एक बढ़िया से बढ़िया स्कूल कॉलेज में पढ़ने का भी अनुभव रखता हूं और दुनिया के कई देशों में जाकर झंडा गाड़ने का भी अनुभव रखता हूं। मैं मानता हूं कि यदि मैं खेला नहीं होता तो मेरा ये चित्त निर्माण नहीं हुआ होता। इसलिए खेल के महत्व मैं जानता हूं और मैंने इस विद्यालय में खेल को भी उतना ही महत्व दिया है जितना कि पढ़ाई को। पढ़ाई थोड़ा भी कमजोर होता है क्या? कहीं पे कोई पढ़ाई में कोई कमजोरी होती है बच्चों? बोलो, नहीं होती। तुम लोग खेलते हो तो ज्यादा मन से पढ़ते हो और जो काम थोड़ा ज्यादा मनहूसी से करते तो ज्यादा समय लगता और खुशी खुशी करते हो तो कम समय में सीख लेते हो। होता है कि नहीं होता है? अरे ये जो रंगोली बनाते हैं हम तो दंग रहे रंगोली देख के। इस बार कहां से इतना आइडिया आता है? दिमाग चलाते हैं तब ना आता है। और दिमाग इसलिए चलता है कि दिमाग है और दिमाग है तो कैसे है? स्वस्थ दिमाग है। स्वस्थ दिमाग क्यों है? को खेलते हैं। रंगोली इस बार दीपोत्सव हुआ, हमने ऐसा दीपोत्सव कभी देखा नहीं। 2 दिन, एक दिन स्कूल के बच्चों ने किया, एक दिन स्कूल के खिलाड़ी बच्चों ने। क्या था दृश्य! कहां से लाते हैं सब इतना इनोवेटिव आइडिया? जब जड़ में जाता हूं तो समझ में आता है कि चूंकि ये खिलाड़ी फर्नीचर लेके आए तो अपने ही उतारना भी है, गाड़ी के डिक्की में रखना है, अपने ही उतारना भी है। उसको खोलकर और उस पर ट्वीट में पूरा समझाया हुआ कि कैसे फर्नीचर कसाएगा। अब पूरा फर्नीचर खुद ही कसना है, यहां तक कि टॉयलेट का सामान भी करना है तो खुद ही करना है, टॉयलेट साफ भी करना है तो खुद ही करना है। और ये सारी चीजें बच्चे बचपन से सीख चुके होते हैं। हम लोग क्या तो हर काम के लिए आदमी रखा जाता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, और भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, जाना भी है विद्युत साहब को। बहुत 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 अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और याद देना चाहता हूं कि 14 से 18 दिसंबर क्लास नहीं होंगे। आज से लेकर 13 तारीख तक दबा के क्लास होगा। शनिचर को भी हाफ डे नहीं रहेगा। उधर 3 दिन छुट्टी करना है तो उसका मेकअप मार लेना है। कोई क्लास में सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। कोई शनिचर का हाफ डे नहीं होगा, पूरा क्लास होगा। और 14 से 18 जैसे आप लोग स्कूल आते हैं वैसे आइएगा
और खेल देखिएगा, प्रेरित होइएगा और दूसरे राज्यों की लड़कियों के साथ दोस्ती बनाइए। फोन नंबर लेन देन होना चाहिए। वो आए तो लगे कि उनका एक मित्र यहाँ लोमा में भी है, बनियापुर में भी है, और आपको भी लगे कि मेरा एक मित्र मिजोरम में, एक मणिपुर में, एक असम में, एक केरल में, एक तमिलनाडु में, एक पंजाब में, एक हरियाणा में भी है। ये सब काम करना है, एकदम करना कीजिए। और हम तो यही हैं, हम तो रोज मिलते हैं, मिलते ही रहेंगे, उस दिन भी रहेंगे जब ये होगा। और इसके अलावा बच्चों से तो बात करना हमको अच्छा लगता है, तो आप लोगों से मिलेंगे, कभी क्लास में भी आके मिलेंगे। आज कुछ गार्जियन लोग बैठे हुए, इससे ज्यादा बोलना पड़ गया हमको, तुम लोग तो थोड़े बहुत समझ लेते हो तुम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज मौका दिया आप लोगों ने हम लोग इतना अच्छा कार्यक्रम देखने का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अवसर पर मंच पर विराजमान चेयरमैन साहब, साथ ही साथ जो इस संत जलेश्वर एकेडमी की नींव में जिनकी सोच रही है, वैसे महान पुरुष यहाँ पर विराजमान है, अली साहब, साथ ही साथ और भी यहाँ पर सभी गण्यमान्य उपस्थित विराजमान प्रिंसिपल मैडम और मीडिया से आए हुए सभी बंधु और प्रिंसिपल मैडम की टीम, जितने भी यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर विराजमान बच्चों के अभिभावक और सभी प्यारे बच्चे, बाकी जो टीम है और एंकरिंग कर रही प्रज्ञा और उनकी सहेली, मैं सभी का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और कहना चाहता हूँ कि संत जलेश्वर एकेडमी एक ऐसी जगह है जिनके प्रांगण में अगर आप प्रवेश करते हैं तो आपको शांति निकेतन की याद आ जाती है। यह एक ऐसा एकेडमी है जहां पर बच्चों को उन्मुक्त गगन में विचरने का मौका मिलता है। अगर हम देख रहे हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब की अभी दिल के उद्गार को जब हम लोगों ने सुना, तो इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके दिल में कितना प्यार और सम्मान अपने देश के बच्चों के प्रति है। एक छोटे से जगह लौवा कला को राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, और मेरा तो यही अब सपना है यहाँ आने के बाद कि एक दिन ऐसा आएगा, यह एकेडमी, यह स्थल एक दिन अंतर। मैं यहाँ के तमाम बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप वैसे एकेडमी में पढ़ रहे हैं, वैसे स्तर पर पढ़ रहे हैं जहां पर साधारण लोग नहीं, आप खास बच्चे हैं। खास बच्चे इसलिए हैं क्योंकि आप का जो पठन पाठन होता है वह न केवल अध्ययन है बल्कि यहाँ पर खेल के साथ अध्ययन है। अभी उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि वास्तव में खेल से मानसिक विकास होता है, और यह हम सभी जानते हैं कि वास्तव में जब आपका एकाग्र मन रहेगा तो आप लर्निंग का जो कैपेसिटी है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी, और यह तभी संभव है जब आपका तन और मन स्वस्थ रहेगा। यह जो खेल है यह हमारे जीवन को बदलता है, यह हमारे तन और मन को तंदुरुस्त करता है। कहा जाता है कि विवेकानंद जी जो हैं वो भी कुश्ती करते थे, क्योंकि जब वो ध्यान करते थे तो एकाग्रता लाने के लिए वो कुश्ती में भाग लेते थे। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि आप यदि अध्ययन करते हैं और एक बेहतरीन छात्रों में अपना नाम अगर रोशन करके और अपने नाम को यदि वहां पर स्थापित करना चाहते हैं, तो यह खेल ऐसा चीज है जो आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह एक ऐसा जगह है संत जलेश्वर एकेडमी, क्योंकि यह दोनों चीजों के लिए प्रसिद्ध है। अभी जैसा मैं सुन रहा था कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल मैडम है पूरी तरह तन्मयता के साथ बच्चों के लिए समर्पित है। यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो भी पूरी तरह से तन मन से वो समर्पित हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर अली इमाम सर, वो जिनकी सोच इस संत जलेश्वर एकेडमी की नींव में रखी हुई है, तो मेरा पक्का विश्वास है कि यह एकेडमी एक दिन देश लेवल पर ही नहीं, एक दिन जो है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करेगी। अभी तो केवल शुरुआत है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के बच्चे जरूर अपनी जो है मिसाल कायम करेंगे। आप देखिए कितने बड़े बड़े पदाधिकारी आए,
लेकिन आप कितनों का नाम जानते हैं? लेकिन आप खेल में चले जाइए तो भारत की मैं बात करता हूं तो पीटी उषा का नाम सभी सुने होंगे। भारत की बात मैं करता हूं तो बैडमिंटन खिलाड़ी, चाहे साइना नेहवाल हो, चाहे आप टेनिस खिलाड़ी हो, सानिया मिर्जा की बात करें, चाहे महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकन खिलाड़ी विल्मा रुडोल्फ की बात करें, तो आप देखिए उनको पूरी दुनिया जानती है। लेकिन यदि वह केवल पढ़ाई में, एकेडमिक में केवल अगर वो बेहतर परफॉर्मेंस किए होते तो आज उनको लोग नहीं जानते। ये ऐसी कला है कि आप जहां भी जाएंगे और इस चीज को साथ लेकर के चलेंगे, अगर आपकी कल जॉब भी लग जाती है, कल अगर आप रेलवे में चले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, या किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं, तो वहां पर जो एक अलग प्रतिभा रखते हैं, खेल कूद में भी अव्वल रहते हैं, तो उनको प्रोन्नति का, अपना नाम रोशन करने का बेहतरीन अवसर मिलता है। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से, यहाँ के सभी बच्चों से और यहाँ पर जितने भी गणमान्य बैठे हुए हैं, मैं उनसे यह जरूर आग्रह करूंगा कि जहां पर भी इस तरह का मौका मिले, खेल कूद का जहां पर भी आपको लोगों में इसको बढ़ावा देने का अवसर मिले, तो हम सभी समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनको यह जरूर अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। निश्चित रूप से इसको प्रेरित करनी चाहिए और इसको बढ़ानी चाहिए। हम सभी बच्चों से यह कहना चाहेंगे कि आज हमारे चाचा नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री हुआ करते थे का नाम ले लीजिए, चाहे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर अली इमाम सर का नाम ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर चेयरमैन साहब का नाम ले लीजिए, जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं सभी को आप देखेंगे कि उनके लिए, उनके मन में बच्चों के प्रति असीम स्नेह रहा है। और इससे यह प्रतीत होता है कि जो भी बड़ा हृदय है, उनका हृदय बड़ा है, तो वह बच्चों से अलग नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं सभी बच्चों से भी यह कहना चाहूंगा कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरे जुनून से काम करना होगा, पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करना होगा, और यह मान करके चलना होगा कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप ठान लेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन जीवन में अपने मुकाम को पा लेंगे। लेकिन मैं सभी बच्चों से यह भी कहना चाहूंगा कि आप अपनी राह को पहले से तय कर लें। कई बार क्या होता है, हम लोग की थोड़ी देर में सोचते हैं डॉक्टर साहब बन जाए, कुछ दिन बाद फिर सोचते हैं कि नहीं इंजीनियर साहब बन जाए, कुछ दिन बाद हम लोग सोचते हैं नहीं पहला कि आप वैसे महापुरुष, वैसे आदर्श लोगों के जीवनी को पढ़ें, उनसे सीखें कि किस कठिनाई से उन्होंने जीवन की नैया को पार करके एक ऐसी मिसाल कायम की है कि आज भी लोग दुनिया में उनको पूछते हैं। कलाम साहब इतना फेमस हुए, आप देखिए साधारण परिवार में जन्म लेकर के, एक मछुआरा परिवार में जन्म लेकर के और आगे बढ़े, बीच में पैसे की कुछ दिक्कत हुई तो उन्होंने अखबार बेचना तक शुरू किया। लेकिन उस व्यक्ति के आंख में स्वर्ग था, भले ही पांव जमीन पर था लेकिन आंख में था स्वर्ग। और उस व्यक्ति ने जो मिसाल कायम की है वो आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से बहुत तरह के जंगल आएंगे, बहुत तरह के कांटा आएंगे, बहुत तरह की बाधाएं आएंगे, तो याद रखिएगा कि हमारे दिनकर साहब जो हमारे भारत के बड़े प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे, उन्होंने कहा है कि अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृतदास या नहीं किसी का जो चाहे अपना ले, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उनसे डरते हैं, यह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको मुकाबला करना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। एक दिन इस संत जलेश्वर एकेडमी को इस ऊंचाई पर पहुंचा देना है कि पूरे भारत ही नहीं विश्व के लोग जाने कि संत जलेश्वर एकेडमी लौआ कला, बनियापुर प्रखंड और जिला सारण छपरा ये एक दिन इस ऊंचाई को छू लें। मुझे तो पूरा यकीन है और मैं यहाँ के बच्चों को कोई भी इंसान जो भी आगे लिए आज इस एनुअल डे पर ये प्रतिस्पर्धा इसका नाम दिया गया है। यह वास्तव में प्रतिस्पर्धा है क्या चीज?
प्रतिस्पर्धा यदि सकारात्मक हो तो वह जीवन में ऊंचाई पर ले जाए। फाउंडेशन डॉक्टर अली इमाम सर, जिनकी सोच हमारी पहली ईंट के साथ इस विद्यालय के साथ जुड़ी है। आज हम जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ अली इमाम सर। आपका दिन है और कमाल की बात है कि 365 दिन में ये एक ही दिन आपका आता है। ये भी एक अजीब बात है भारतवर्ष का, जबकि हम भारतवर्ष के बच्चे हैं। मेरा 365 दिन आना चाहिए है। और लेकिन मैं जो है ये जान करके खुशी महसूस कर रहा हूं कि बच्चों के दिन पर आपने जो है स्पोर्ट्स मीट रखा। ये आपकी बहुत ही निराली सोच है, बहुत निराली सोच। इसलिए कि 2-3 बातें जान ले। शरीर को देखा है ना बेटे, आप लोगों के पास शरीर है ना, जिस्म है ना, बॉडी है ना, है? बॉडी में अंदर देखा है क्या क्या है आपके? दिमाग है, आंख है, नाक है, दांत है, होंठ है, और अंदर जाइएगा दिमाग पे भेजा पड़ता था। यहाँ दिल है, फेफड़ा है, किडनी है, पैनक्रियास है, क्या क्या नहीं है। और आप जानते हैं कि इस मशीन में से कोई भी गड़बड़ा जाएगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। इस मशीन से कोई भी गड़बड़ाएगा तो मामला खत्म हो गया। और इस मशीन की तैयारी के लिए हम कुछ नहीं करते। स्कूल जाते हैं, किताब का बोझ उठाते हैं, लौट करके चले आते हैं। पढ़ाया गया तो भी, नहीं पढ़ाया गया तो भी, उस बच्चे को जो ग्रो करने का, बढ़ने का, आगे जाने का जो समय है, उसमें खेलना बंद। ये भारतवर्ष का चलन है। मेरे लिए भी यही होता था और हमको लगता है कि हमारे छोटे भाई बहनों के लिए भी एक बता दें। किसने ये बता दिया? किसी ने ये नहीं समझा कि गुरुकुल में जो है तीर चलाना सिखाया। गुरुकुल में अब मैं बैठ सकता हूँ? बाप चलो मैं बैठ। सामने आओ, सब लोग सामने आ जाओ। मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बता दो, चीज के बता दो। आपको बता दूं, मैं पूरा साल यहाँ पर देख रहा हूँ, इसका काम न कर रहा हूँ। मुझे एक बात का वादा करो, एक बात का वादा करो कि हम में से कौन होगा जो फीफा में खेलेगा? हम में से कौन होगा जो ओलंपिक में खेलेगा? तो हम में से आगे के दिनों में कौन होगा जो नोबेल प्राइज जीतेगा? मैं तो एक जाति का नहीं होता, और उसमें बिल्डिंग है कि वो लेफ्ट पर भेजेगा कि राइट पर भेजेगा। वो मौका किसको देता है और मौके के एतबार से कौन कहाँ पर। आप बताइए, कोई भी ऐसा नहीं है, बताया है, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ये सिखाए कि उलट नहीं सोचते हैं आगे की रणनीति क्या होगी। इस बार तो ऐसा हो गया, हम हार गए और हाथ से मिलाते हैं जीतने वाले का।
और जीतने वालों को कचियां भी देते हैं और उसका आदर सम्मान भी करते हैं। अपने साथियों का भी आदर सम्मान भरपूर करते हैं। और इस हार से जो है हम ये बात जरूर देखते हैं कि हम हार से सीखते हैं और हार को अपने दिल के अंदर बैठा करके कारण की खोज करते हैं कि हमारी टीम, हमारे गुरु, हमारे भाई और मैं कहाँ पर गलती की, कहाँ पर ऐसी गलती की कि हम लोग हार गए। इसलिए बातें मैं कम ही करूँगा बेटा, लेकिन बातें तो सही मानों में आप ही से मुझे करनी। और जो यहाँ शिक्षक बैठे हुए हैं, शिक्षक जन बैठे हुए हैं, उनको मेजर करना है मेरी बात। इसी बात पे जो है, ये बात अगर कोई नहीं जानता है खाली, तो उसके लिए समझना इशारे को मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि स्कूल जो है बच्चों का है, बच्चों के लिए है, बच्चों से है। स्कूल टीचर और प्रिंसिपल से नहीं होता, स्कूल टेबल बेंच बिल्डिंग से नहीं होता, स्कूल बच्चों का है। इस स्कूल का मालिक मेरा बच्चा है। प्रैक्टिकल रूम बच्चों की सेवा करता है, यहाँ का क्लास रूम बच्चों की सेवा करता है। लोग कहते हैं जब भी कोई बात आती है एजुकेशन सेंटर लर्नर सेंटर, पुराने वक्तों की चीजों को मजाक में बना, जो भी विद्या दे, इमाम ने कहा है, इमाम से आपको और आपको कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन इमोशन तो पढ़ लेना चाहिए, लर्निंग तो पढ़ लेना चाहिए। इमोशन और लर्निंग आप पढ़ लो। हमारे स्कूल का बच्चा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। अगर वो नफरत करता है, अगर वो बात में रो जाता है, तो इमोशनली वीक रोने वाला बच्चा वो अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर देता है, अपने गम को खुद सॉल्व करना, अपने को हल करने का तरीका आया। क्योंकि मैं चाहता हूँ सच्चिदानंद राय, किसका नाम है? नौवा के इलाके में इतने हो जाए। तुम इनका नमूना हो, हम आप दूसरे के घर से आप लोगों का बहुत बहुत है, काफी देर हो चुकी है। इसलिए फिर अगर हिम्मत तो है, ताकत तो है, मुलाकात होगी। आप लोग खुश रहिए। जय हो, वाह वाह वाह, जय हो। आप सब ऊपर देखो, क्या है, जोर से चिल्लाओ। यस, सो करिए जो स्कोर दिए हैं। आकाश का टोटल मेडल है 11 गोल्ड, 14 टोटल पॉइंट 550। और शक्ति जब होगी तो इच्छा शक्ति, मानसिक शक्ति और निश्चित रूप से बौद्धिक शक्ति, और इन सारी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक स्वस्थ शरीर की जरूरत है। और स्वस्थ शरीर तभी संभव है जब बच्चे खेलें, क्योंकि खेल खेल में शरीर भी तैयार हो जाता है, मस्तिष्क भी तैयार हो जाता है और शिक्षा भी होती है। इसलिए हमने अपने जीवन में जो देखा है कि जो बच्चा अच्छा खेलता है वो जीवन में अच्छा करता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, खेल सिखाता है प्रबंधन। आप अपने शरीर का कैसे प्रबंधन करेंगे, अपने जीवन का कैसे प्रबंधन करेंगे, अपने परिवार का कैसे करेंगे, अपने करियर का कैसे करेंगे, और उस प्रकार से आप पूरा जीवन जी लेते हैं। खेल खेल में पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना आपको मज़ा आ रहा होता है, तो आप समझते ही नहीं कि जीवन किसी तरह से कष्टकर भी होता है।
मतलब ये देखिए, हम तो भोजपुरी बोलने वाले लोग और सोचते ही भोजपुरी में है और ये सोचते हैं हमें गर्व भी है, लेकिन भोजपुरी तो पूरी दुनिया में नहीं बोलते। आज जो कश्मीर भाषा जो अंग्रेजी है, जो लंदन से आई है, तो हम लोग यहाँ बच्चे भोजपुरी बोलते बोलते कब अंग्रेजी साढ़ेदार बोलने लगते हैं और हम गणित करते करते कब अलजेब्रा और कैलकुलस करने लगते हैं। ये हम लोग बड़ा एफर्टलेसली बहुत कम प्रयास से बच्चे उसमें तैयार हो जाएं, उसके लिए हम लोग खेल के माध्यम चुनते हुए उनको कर लेते हैं। और अब तक तो बच्चे से बोलता है खूब खेलो, खूब एंजॉय करो, जीवन ही खेल है, पढ़ाई भी खेल है, हर चीज़ को जिसको भी एंजॉय कर सकते हैं वही खेल है, तो पढ़ाई को भी खेल समझ कर खेल। देखिए, एक तो है कि जो कोरोना काल आया था उसमें विद्यालय, सारे विद्यालय, पूरे विद्यालय में थोड़ा पिछड़ गया, क्योंकि 2010-11 मैंने शुरू किया स्कूल, धीरे 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 रैंप अप करके वो तो कोरोना आ गया बीच में। 2-3 साल के अंदर में चूँकि हर तकनीकी रूप से हमारे बच्चे कमजोर परिवार से आते हैं, तो किसी के पास में टैबलेट या स्मार्टफोन तो था नहीं, तो निश्चित रूप से 2-2.5 साल का अब उसको रिबिल्ड कर रहा हूँ। तो पिछले 1 वर्ष के अंदर में हम लोग काफ़ी इसको पुराने इसको पढ़ा दिए हैं। अब यहाँ से इसको किस तरह से ये छपरा का नंबर 1 स्कूल बने, इसका बिहार का नंबर 1 स्कूल बने, और इसके बाद राष्ट्रीय स्तर का कॉम्पिटिशन देना है। ईश्वर ने हमको हम पर इतनी कृपा की है और ऐसी शक्ति दी है कि मैं 2-4-5-800,000 बच्चियों को पढ़ा सकूँ, तो मैं कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि गांव की बच्चियों को पढ़ा कर देते हैं, लेकिन लड़के पढ़ेंगे ना तो चले जाएंगे प्रदेश और वहाँ जाके वहीं पे हो जाएंगे। लड़कियाँ पढ़ेंगी तो जिस घर में जाएगी उस घर को पढ़ाएंगे। इसीलिए अगर कोई समाज को आगे बढ़ाना है तो वहाँ की लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, और क्योंकि लड़कियों को लोग खर्च करना नहीं चाहिए, बेटियों को लोग खर्च करना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि जितनी बेटियों को पढ़ा सकूँगा मैं अपने सकूँगा। Second runner-up is Pawan Khurana. First runner-up is Prakash Khurana. And the winner is Bharti Khurana. हो गया? सब उधर देखो। Class 4 to 6 Kabaddi girls. Second runner-up is Akash Khurana. अपनी अपनी जगह पे चले जाए और तुम जल्दी प्रोग्राम खत्म कर सकें। Second runner-up is Akash Khurana. देखिए डालो चलो इधर देखिएगा इधर इधर देखिए नेक्स्ट 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 Class 4 to 6 Kabaddi of boys. Second runner-up Akash Khurana. First runner-up Bharti Khurana, and the winner is Reina Khurana. First runner-up Bharti Khurana, and the winner is Reina Khurana.
सारे लोग अपनी अपनी जगह पे जाकर खड़े हो जाएं, प्राइज लाने की तैयारी हो। सारे और टीचर्स, आई रिक्वेस्ट प्लीज टेक योर चिल्ड्रन Class 2 and 3. Power House and Prakash. अपनी जगह पे। प्रकाश निराला के बच्चे यहाँ आ जाएं, छोटे बच्चे सारे। धन्यवाद देता हूँ अपने चेयरमैन सर और स्कूल मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे धन्यवाद ज्ञापन का ये सुनहरा मौका दिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने स्कूल के छोटे भाई बहनों का, जिन्होंने मुझे अपना वोट देकर बहुमत से अपना स्कूल कैप्टन चुना। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने मुझे लीडरशिप के गुण सिखाए। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने शिक्षकों का, अभय भैया, ओम प्रकाश भैया, शैलेंद्र भैया, जितेश भैया, भाई नितेश भैया, अभिषेक भैया, देवदवाल भैया, जितेंद्र भैया, रेशमा दीदी, रोशन दीदी, प्रीति दीदी, जिन्होंने मेरे स्कूली जीवन को अपने स्नेह से सींचा और मेरा मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी सहयोगी सोनी का, जिसने एक सच्चे मित्र की तरह स्कूल के संचालन में मेरा सहयोग किया। मैं शुक्रगुजार हूं अपने स्पोर्ट टीचर अभिषेक भैया का, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके एनुअल स्पोर्ट मीट करवाया और हमारा बाल दिवस इतना यादगार बना दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन स्पोर्ट खिलाड़ियों का, जिन्होंने अपने स्कूल के खेल ग्राउंड को बनाने में काफी मदद की। प्रीतम, मंटू, अनिल। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा अभिषेक भैया के सहयोगी आकाश भैया, सुशील भैया, सिकंदर भैया और अंकित भैया को, जिन्होंने 3 दिनों तक हमारे विद्यालय के प्रांगण में रहकर हमारे इस वार्षिक खेल महोत्सव को सफल बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे स्टूडेंट काउंसिल का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पूरा सहयोग किया। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने हाउसेस मास्टर्स का, जिन्होंने पूरी जी जान लगाकर अपने हाउस के बच्चों को मास ड्रिल के लिए तैयार किया। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जनरल मैनेजर श्री विनोद कुमार सिंह सर का, जिन्होंने अपने कुशल मार्गदर्शन में सारी व्यवस्था करवाई। मैं धन्यवाद देता हूं अरविंद सर, जिन्होंने हमारी छोटी बड़ी जरूरतों को कैंपस मेंटेनेंस का ध्यान रखा। हमारे गार्ड भैया, ड्राइवर भैया, फूलपति दीदी, रिंकू दीदी, श्यामलावती दीदी और सबसे प्रमुख आप सब अभिभावकों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अपनी कीमती वक्त हमें दिया और हमारा मनोबल ऊंचा किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये बच्चों अपने अपनी लाइन में ठोको सलाम ठोको, अरे सुबह शाम ठोको, देखो आकर नहीं रोको ना खुद को रोको। हम जोरों से चोरी है करेंगे जरूर, अरे अपना हमारे अपना फितूर।
है, लेकिन क्लास 10 का एग्जाम है। जिनके भी सर्टिफिकेट पर मेरा सिग्नेचर छूटा हुआ है वो स्नेहा को अपना सर्टिफिकेट हैंड ओवर